हाय। सो इस वीडियो में जानेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। हालांकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, बट बहुत से स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किलें आती है शुरू में जब इसे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो विदाउट अ फर्दर डे, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर मूविंग अहेड, मैं यहाँ पे न्यूटन स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये एक न्यू प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे एस्पायरिंग कोडर्स अपना टेक करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक ओपन एंड फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके आप यहाँ पे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं एंड यू कैन डू अ बूट कैंप ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ्स। और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। यस, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे फीस तभी दी जाती है जब आप इन न्यूटन स्कूल के द्वारा इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू प्लेस हो जाते हैं किसी कंपनी में where you get at least 5 lakh CTC. Until unless आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। So once you are placed, then only आपको ये फीस पे करनी होती है। So मैं ये बोल सकता हूँ कि आप फ्री में सीखिए और तब तक सीखिए जब तक आप कहीं प्लेस ना हो जाए। So है ना ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव। और इसके बारे में बात करेंगे बट इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। So let's start now. So binary search. The best part of this algorithm is यहाँ पे सिर्फ 2 की पॉइंट्स हैं। That's it. पहला की पॉइंट क्या है यहाँ पे? इट्स अ डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है? आपको एक एरे दिया हुआ है, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली उस एरे को डिवाइड कर रहे हैं हाफ में, और फिर उस हाफ डिवाइडेड एरे को फिर से हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, और फिर से हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, और फिर से हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ करते जाएंगे जब तक हमें हमारी वैल्यू ना मिल जाए। सिंपल एज दैट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अनलाइक लीनियर सर्च जहाँ पे हम शुरू करते हैं एक पॉइंट से एरे में, दैट्स डेफिनेटली द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरे, और हम क्या करते हैं सीक्वेंशियली ट्रैवल करते हैं पूरे के पूरे एरे में, और जब तक हमें वो एलिमेंट मिल नहीं जाता जिसे हम ढूंढ रहे होते हैं तब तक हमारा लूप रन करता रहता है। बट बाइनरी सर्च में ऐसा नहीं होता। बाइनरी सर्च इज वेरी क्विक। सो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑर्डर ऑफ log to the base 2n है, बहुत ही फास्ट है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल। बहुत सिंपल है, मैं दिखाता हूँ। So let's say मेरे पास एक array है and I need to find using the binary search. So binary search को यूज कैसे किया जाता है? देखिए, binary search में सिर्फ 3 केसेस हैं और इन्हीं 3 केस को हमें हैंडल करना होता है। वो 3 केस कौन कौन से हैं? While doing this example हम वो तीनों केसेस को देखने वाले हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है। चलिए देखते हैं। So let's say मेरा टारगेट, मैं उसे, ये मेरा टारगेट है। ओके, अब हमें क्या चाहिए? सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द ओवरऑल आइडिया। होता क्या है? फॉर अ गिवन एरे, लेट्स से मेरा गिवन एरे था, हम क्या करते हैं एरे को मिडिल से डिवाइड कर देते हैं। ओके, सो इसे जब हम मिडिल से डिवाइड करते हैं, हाउ डू वी डू दैट? हम यूज करते हैं मिड। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग अ मिड इन बाइनरी सर्च। एक बार हमने मिड निकाल लिया, उसका क्या करना होता है? बस या तो लेफ्ट या तो राइट जाना होता है। ये डिसाइड कैसे किया जाता है? ये हमारे केस 2 और केस 3 पे डिसाइड होता है। यानी कि केस 2 डिसाइड करता है वेदर वी शुड मूव लेफ्ट एंड केस 3 डिसाइड करता है वेदर वी शुड मूव राइट। सो सिंपल है, पहले मिड निकालिए, देन इफ दैट मिड वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द टारगेट, मतलब वो वैल्यू तो है नहीं, या तो हमें लेफ्ट जाना होगा या तो राइट जाना होगा। ऑब्वियस सी बात है। ये हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि बाइनरी सर्च जो है सिर्फ सॉर्टेड एरे पे काम करता है। तो सिंस द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, हमें ये पता है कि एरे सॉर्टेड है, तो हमें पता है कि अगर हमारा जो मिडिल एलिमेंट है इफ दैट इज नॉट इक्वल टू द एलिमेंट जो हम ढूंढना चाहते हैं, तो या तो एलिमेंट लेफ्ट में होगा तो राइट में होगा, एंड बेस्ड ऑन द कंडीशन वी कैन मूव ऑन लेफ्ट एंड राइट। सो इसे समझते हैं। अगर मैं मिड पे आ गया तो आइदर आई विल गो टू द लेफ्ट हैंड साइड और आई विल गो टू द राइट हैंड साइड। दैट्स इट। और क्योंकि हम और यानी कि हम सिर्फ एक तरफ बढ़ रहे हैं, लेट्स से मैं लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, सो आई एम डिस्कार्डिंग द राइट हैंड साइड। आई विल नेवर ट्रैवल राइट अगेन। एक बार मैं लेफ्ट की तरफ मैंने डिसीजन बना लिया दैट आई विल बी मूविंग टू द लेफ्ट साइड, मैं कभी राइट की तरफ देखने वाला भी नहीं हूँ। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो एक बार हम लेफ्ट में आ गए तो हम दोबारा वही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे? हम दोबारा से मिड निकालेंगे। ये हमारी न्यू मिड की वैल्यू होगी। अब जब हमने मिड निकाल लिया, फिर से हम कंपेयर करेंगे क्या मिड वैल्यू टारगेट के बराबर है? नहीं है, लेट्स सपोज नहीं है। तो फिर क्या करना है? या तो लेफ्ट जाएंगे या तो राइट जाएंगे। अगेन सेम कहानी रिपीट होने वाली है। सो अगर लेफ्ट जाने का प्लान होगा तो फिर से अगर हम यहाँ पे लेफ्ट मूवमेंट करेंगे, दैट मीन्स हमने अब ये वाला पार्ट जो है डिस्कार्ड कर दिया है। ऑलराइट, मतलब हमने ना तो इस पार्ट को कभी ट्रैवर्स किया, ना हमने कभी इस पार्ट को कभी ट्रैवर्स किया। सो एज यू कैन सी, सिर्फ 2 स्टेप में हमने एक बहुत बड़े चंक ऑफ एरे को स्किप कर दिया। वी आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट टेस्टिंग दैट साइड। आई होप आई एम मेकिंग सेंस अगेन हियर।
ओके, अब हम दोबारा यहाँ पे मिड निकालेंगे और दोबारा यही चीज़ प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा कभी ना कभी जाके मिड जो है टारगेट के बराबर ना हो जाए। कभी तो होगा, अगर टारगेट एग्जिस्ट करता है मेरे एरे के अंदर तो कभी ना कभी तो मेरा मिड इक्वल होगा ही उसके, और अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली विल रिटर्न अ नेगेटिव वैल्यू और एरर जो भी है डिपेंडिंग ऑन द यूज केस, राइट। सो एक ऐसे कॉन्क्रीट एग्जांपल समझते हैं एंड देन विल मूव टू द कोड। सो लेट्स से मिड निकालते हैं पहले तो। सो हम यहाँ क्या करेंगे ना, दो पॉइंटर ले लेंगे, एक होगा लो और दूसरे का नाम रखते हैं हम हाई। याद रखना ये पॉइंटर्स हैं, आई मीन दीज आर वेरिएबल्स व्हिच आर होल्डिंग द इंडेक्सेस नॉट द वैल्यूज ऑफ द अरे। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शुरू में, उनको लगता है कि लो जो है, ये जो लो है ये 5 को पॉइंट कर रहा है ना, ऐसा नहीं है। लो जो है वो 0 को पॉइंट आउट कर रहा है। सो अगर मैं इनकी इंडेक्सिंग कर दूं, सो लो इज पॉइंटिंग टू 0 नॉट टू 5। ये बहुत समझने वाली बात है, शुरू में बहुत गलतियां होती है इसमें। हाई जो है वो 7 को पॉइंट कर रहा है, दैट इज द इंडेक्स 7 नॉट द वैल्यू 18। बहुत इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ हो जाती है शुरू में, आई अंडरस्टैंड। सो अब क्या करेंगे, अब हम मिड निकालेंगे। तो मिड भी एक वेरिएबल है, जैसे लो और हाई एक वेरिएबल्स है वैसे मिड भी हमारा वेरिएबल है। सो देखते हैं कैसे होगा। मिड क्या है, मिड की वैल्यू होगी लो प्लस हाई बाई 2। सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू लो, लार्जेस्ट वैल्यू लो, ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, आपको मिडिल वैल्यू मिल जाएगी। बेसिक मैथमेटिक्स, राइट, कुछ सोचने वाली बात है नहीं इसमें। सो हमने मिड निकाल लिया यहाँ पे, कूल। तो जब मिड निकाला मैंने तो मिड भी कोई वैल्यू होगी जो रेंज कर रही होगी इन्हीं के बीच में, राइट। सो लेट्स से मेरा जो मिड है वो यहाँ आ गया, ये जो मैंने मिड कैलकुलेट किया तो मिड की वैल्यू आई 4। तो 4 जो है 11 कंटेन कर रहा है। सो नाउ आई नीड टू मेक अ चेक। चेक क्या करना है, टारगेट का मिड की वैल्यू के बराबर है, राइट। अगर ऐसा है वाओ, हमें तो आंसर मिल गया and will return simply, right? So let me write our first case. If my target is equal to, मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, I'm not adhering to any particular language. हम C++ में implement करेंगे, but let's not get into that now. So target अगर जो है, if my target is equal to array of mid, तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, simply return array of mid, और we can see mid. लेट्स से हमारा बाइनरी सर्च जो है वो इंडेक्स रिटर्न करता है। इफ वी फाउंड द एलिमेंट तो हम उसका इंडेक्स रिटर्न करना चाहते हैं, दैट्स आवर क्राइटेरिया। सो लेट मी इंप्लीमेंट दैट वे। सो इट विल बी, so it will be simply return mid and break the loop, that's it। हमारा आंसर में मिल गया, बट लेट्स अज्यूम आंसर नहीं मिला, जैसे इस एग्जांपल में हो रहा है ऐसा। जो हमारा अरे ऑफ मिड है दिस इज नॉट इक्वल टू 5, राइट। यानी कि अब हमें एक डिसीजन मेक करना होगा। व्हाट इज द डिसीजन, आइदर वी कैन गो टू लेफ्ट और वी कैन गो टू द राइट। अच्छा, लेफ्ट और राइट का डिसीजन कैसे लिया जाएगा, ये भी बहुत सिंपल सा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एल्स इफ, राइट, अगर मेरा टारगेट लेट्स से छोटा है, इफ इट इज लेस देन व्हाट, लेस देन अरे ऑफ मिड। अगर ऐसे कंडीशन आ गई कि मेरा टारगेट वैल्यू छोटा है, दैट मींस इट लाइज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब अरे में वो लेफ्ट में लाई करेगा। जैसे यहाँ पे भी यही हो रहा है, माय टारगेट इज 5 बट माय अरे ऑफ मिड इज 11। इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली सिंस द अरे इज सॉर्टेड 5 हैज टू लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डिसीजन पॉइंट। अगर मैं इसे बोल रहा हूँ ये डिसीजन पॉइंट है मेरा डीपी, दिस इज द डिसीजन पॉइंट, दिस इज द पॉइंट वेयर आई हैव टू स्टैंड एंड सी मेक अ डिसीजन कि किधर जाना है, लेफ्ट जाऊँ कि राइट जाऊँ। तो मेरे जो डिसीजन पॉइंट है अगर उससे मेरी वैल्यू छोटी है, इसका मतलब डेफिनेटली मुझे इस साइड बढ़ना होगा। इस साइड जाने का कोई फायदा नहीं है, ये वेस्ट है, या तो वैल्यू होगी भी नहीं, राइट। सो दैट्स द वे वी मेक द डिसीजन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सो मैंने था बोर्ड क्लीन कर दिया है जस्ट टू मेक मोर रूम। अब क्या करेंगे, सो इफ माई टारगेट वैल्यू इज लेस देन अरे ऑफ मिड, तब क्या करना होगा, हमें क्या करना है, हमारा जो हाई है उसे हमें करना है मिड -1। बहुत ही सिंपल है, मिड -1, दैट इज ये जो हाई पॉइंटर है, ये हाई वेरिएबल बोल लीजिए, इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पॉइंट करवाएंगे। सो दिस इज द न्यू प्लेस फॉर हाई। आइडियली क्या कर रहा है कि ये हम ये बोल रहे हैं
कि जो हमारा जो रेंज है जिसके पीछे हमें सर्च करना है, द सर्च स्पेस, टेक्निकली बोलूँ तो सर्च स्पेस जिसके पीछे हमें सर्च करना है फॉर द गिवन एलिमेंट, वो रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि हम हमेशा लो से लेके हाई के बीच में सर्च करने वाले हैं। देयरफॉर ये पूरा का पूरा पार्ट जो है डिस्कार्ड हो गया ऑटोमेटिकली। बस यही है व्हेन आई मीन टू से डिस्कार्डिंग, हम उसे टेक्निकली डिलीट नहीं कर रहे मेमोरी में से, बट वी आर नॉट सर्चिंग इन दैट एरिया, वही इसका मतलब होता है। सो हम हाई को यहाँ पर लेकर आ गए। अब क्या करना है, अगेन कहानी वही होगी, वापस से मिड कैलकुलेट कीजिए। सो मिड वापस जब निकालेंगे, सो लो अब देखिए यहाँ पे लो 0 है, हाई कितना हो गया 3, 3 प्लस 0 इज 3 एंड 3 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 1.5, इंटीजर वैल्यू कितनी होगी 1। इसका मतलब क्या जो मिड है वो हमारा ये हो गया, हमारा मिड इज पॉइंटिंग टू 1, इंडेक्स 1। थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर देता हूँ। ऑल राइट, सो बोर्ड क्लीन हो चुका है। सो आई हैव माई न्यू मिड ओवर हियर। अब इसके साथ क्या करेंगे, अगेन सेम थिंग कंटिन्यू होगी। टारगेट जो है क्या वो एरे ऑफ मिड के बराबर है, नहीं है, डेफिनेटली छोटा है वैल्यू, तो यहाँ पे आएंगे। नाउ दिस इज द सेकंड कंडीशन, इज टारगेट लेस देन एरे ऑफ मिड, यस इट इज। इसका मतलब क्या है, फिर से हमें हाई को मिड -1 करना होगा। ओके, इसका मतलब क्या है, हाई यहाँ से उठकर अब मिड -1 आ जाएगा। सो मिड -1 क्या होगा, मिड ऑलरेडी 1 है यहाँ पे, तो हाई कितना होगा ये। सो दिस इज द हाई वैल्यू। और अगेन लूप रीआइट्रेट होगा। ये जो 3 केसेस है ना, ये तीनों केसेस एक लूप के अंदर है और वो लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा अंटिल अ कंडीशन इज मेट। वो कंडीशन क्या है वो बाद में देखने वाले हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ है भी नहीं, बट समझ वाली बात ये है कि एक लूप के अंदर चीज़ें रन हो रही है कंटिन्यूसली। सो अब क्या हो गया, हमारा हाई और लो सेम इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज लो भी 1 है, सॉरी लो 0 है, हाई भी 0 है, और 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 करोगे तो अगेन विल गेट 0। इसका मतलब मिड भी 0 हो जाएगा। देयरफॉर सारे के सारे जितने भी हमारे पॉइंटर्स हमने डिक्लेयर किए थे वो सब के सब फाइनली एक ही जगह पॉइंट करने लग गए। सो मिड यहाँ पॉइंट कर रहा है। सो अगेन वाइल कमिंग इनसाइड दिस लूप हम देखेंगे हमारी पहली कंडीशन क्या है, इज द टारगेट इक्वल टू अरे ऑफ मिड, ऑफ कोर्स इट इज नाउ। सो रिटर्न मिड एंड विल ब्रेक द लूप। हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लिख देंगे, बट मोटा माटी ये बात है बोलने वाली कि रिटर्न द मिड करना है, तो हमें वैल्यू हमारी मिल गई, सिंपल। सो अब आप देख सकते हैं हमने कितने जंप्स किए यहाँ पे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में जंप करके यहाँ पर आए, इस पोजीशन पे आए। इसके बाद हमने क्या किया, हम वी मेड अनदर जंप सेइंग दैट कि 1 होगी वो वैल्यू। अगेन वी मेड अ जंप एंड वी केम हियर एंड देन वी फाउंड द आंसर। मतलब बेसिकली देखा जाए तो हमने सिर्फ 3 जंप किए, वी जस्ट मेड 3 जंप्स टू फाइंड द एलिमेंट, राइट। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जहाँ पे हम तीसरे केस को भी डिराइव कर सकते हैं। लेट्स से इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, लेट्स से हमारा जो टारगेट होता वो 16 होता, 16 नहीं, लेट्स से इट वुड हैव बीन 8। अगेन लेट मी क्लीन द बोर्ड। ऑल राइट, सो हमारा ये अरे है। लेट्स से दिस टाइम माय टारगेट, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ फॉर क्लैरिटी, लेट्स से माय टारगेट इज 8 इंस्टेड ऑफ 5। अब क्या होता, तो कहानी वही होती, ये हमारा मिड होता क्योंकि ये इनिशियली हमारा ये हाई होता विच वुड बी द लास्ट इंडेक्स, और ये हमारा लो होता, राइट। हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया और इस फॉर्मूले से हमने निकाला कि मिड वैल्यू हमारी ये होगी 4। अब पहला कंडीशन रन करते हैं, टारगेट मिड के बराबर तो है नहीं, देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूटिंग दिस लाइन। हम देखेंगे क्या टारगेट जो है इज इट लेस देन अरे ऑफ मिड। नाउ इन दिस केस इट्स नॉट ट्रू नाउ, क्योंकि टारगेट 8 है और अरे ऑफ मिड 11 है। तो फर्स्ट टाइम ये क्या होगा कि हाई जो है वो मूव करके मिड के लेफ्ट में आ जाएगा, बिकॉज अभी क्या है हमारा टारगेट जो है वो छोटा है अरे ऑफ मिड के। नाउ माय हाई कम्स ओवर हियर, हमारा हाई इधर आ गया, फाइन, ओके, ये हमने मिड -1 कर दिया हाई को। तुम नाउ लेट्स सी इन सेकंड आइटरेशन, अब सेकंड टाइम जब रन होगा तो नया मिड का वैल्यू कैसा होगा। नाउ लो की वैल्यू होगी 0, हाई की वैल्यू होगी 3, अगेन विल गेट 1.5 विच इज अगेन 1। सो 1 होने पे हमारा मिड वैल्यू जो होगा वो ये होगा। ऑलराइट, वी गॉट द मिड वैल्यू, ओके। अब देखेंगे फर्स्ट कंडीशन मीट नहीं होने वाली, सेकंड कंडीशन भी मीट नहीं होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, एल्स केस है। ये क्या बोलता है कि इफ माय टारगेट इज मोर देन और इट इज ग्रेटर देन द अरे ऑफ मिड, राइट। मैं चाहता हूं यहाँ पे लिख सकता हूं टारगेट इज ग्रेटर देन अरे ऑफ मिड,
अगर ऐसा है, इससे इफ टारगेट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड, हमें क्या करना होता है, लो को मिड प्लस 1 करना है, ये कंडीशन है, बस सिंपल सी चीज़ है। अब क्या हो रहा है, जो हमारा मिड है वो 6 है एंड 8 इज ग्रेटर देन 6, इसका मतलब क्या है कि 8 हैज़ टू लाई ऑन दी राइट हैंड साइड, ना कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 6। इसीलिए क्या होगा, जो हमारा लो होगा वो यहाँ से उठकर आएगा यहाँ पे। अब हमारा लो ये हो गया है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। अगेन सिंपल है, ज़्यादा कुछ सोचने वाली चीज़ है नहीं। शुरू में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, लेकिन ठीक है, वी कैन मैनेज। चलिए, हमारे पास लो है, हमारे पास हाई है। ओके, लेट्स रिकैलकुलेट दी वैल्यूज। सो लो की वैल्यू अब 2 हो गई है। सो अब लो की वैल्यू 2 हो चुकी है और 3 की वैल्यू क्या हो चुकी है, हाई की वैल्यू 3 है अभी भी। सो 3 + 2 इज 5, 5/2 इज 2.5, सो 2। सो मिड की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी। दैट मीन्स दिस इज द न्यू मिड वैल्यू। लेट मी डिलीट द ओल्ड वन। राइट, सो ये हो चुका है। अब देखेंगे क्या होता है कंडीशन में। इज टारगेट इक्वल टू एरे ऑफ मिड? नहीं, अभी भी नहीं है। इज टारगेट लेस देन एरे ऑफ मिड? टारगेट क्या है, 8 है, मिड क्या है, 7। मिड की वैल्यू क्या है, एरे ऑफ मिड क्या है, 7 है। सो इज इट ग्रेटर और लेस देन? इट इज ग्रेटर। टारगेट बड़ा है अभी भी, इसका मतलब अभी हमें और राइट जाना होगा। तो इसका मतलब फिर से हमारा एल्स इफ कंडीशन, जो तीसरा केस है वो एग्जीक्यूट होने वाला है। अब जब तीसरा केस एग्जीक्यूट होगा तो क्या करना होगा, टारगेट विल बी ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड, तो लो को मिड प्लस 1 करना है। सो अगेन लो जो होगा वो हाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मिड भी 2 को पॉइंट कर रहा है और लो भी 2 को पॉइंट कर रहा है। एंड मेकिंग लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 का मतलब हो गया वो 3 को पॉइंट करने लगेगा। सो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। हाई एंड लो बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम इंडेक्स। अगर अब हम कैलकुलेट करेंगे, रिकैलकुलेट करेंगे मिड की वैल्यू, तो वो हमें आएगी 3। हाई कितना है, 3, 6/2 3। अगेन उसका मतलब क्या है, मिड भी जो 3 आ गई है। और अब हम देख सकते हैं कि जो मिड वैल्यू है वो टारगेट के इक्विवेलेंट है, देयरफॉर फर्स्ट केस विल गेट एग्जीक्यूटेड। ये केस एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड विल रिटर्न द इंडेक्स। सिंपल। सो आपने देखा कि यही 3 केस हैं। द एंटायर केस इन बाइनरी सर्च इज जस्ट टू हैंडल दीज 3 केसेस। सिंपल सी चीज़ है। सो मैं यहाँ पे न्यूटन स्कूल के आईडी में आ चुका हूँ। ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ये बहुत ही हैंडी है और बहुत ही ईजी है। मतलब इसमें कोई जीरो सेटअप चार्ज है यार। मतलब आपको कोई ना आईडी इंस्टॉल करनी, ना कोई कोड स्टूडियो इंस्टॉल करना है। बस ब्राउजर खोलिए और कोड लिखना शुरू कर दीजिए। और इट कम्स विद प्लेंटी ऑफ लैंग्वेज सपोर्ट्स एज आई कैन शो यू। आप यहाँ देख सकते हैं असेंबली है, बैश है, C++, C#, कॉमन, फोटॉन, जावा, गो, जावास्क्रिप्ट, एवरी लैंग्वेज यू नेम द लैंग्वेज एंड इट विल बी अवेलेबल ओवर हियर। तो हम इस आईडी का यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ मैंने अपना कोड लिखना ख़त्म कर लिया। सो लेट्स सी, आई क्विकली आइटरेट थ्रू द कोड। सो यहाँ पर हमने एक एरे डिक्लेयर किया यहाँ पे, राइट। हमने इसको ऑलरेडी सॉर्टेड यहाँ डिक्लेयर कर रखा है। नाउ वी आर मेकिंग अ कॉल टू द बाइनरी सर्च फंक्शन, जहाँ पे हम टारगेट को 5 पास कर रहे हैं। ऑल राइट। सो ये जो बाइनरी सर्च है ये टारगेट एक्सेप्ट कर रही है और एक एरे ले रहा है। हमने लो और हाई करके 2 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए विच आर पॉइंटिंग टू द इंडेक्सेस रिस्पेक्टिवली। array.size -1 is the final index or the last index of the array। और ये रहा हमारा crux of the code, right? So while loop में हमने लिख दिया while low is less than or high, mid is equal to low plus high by 2 as usual। हमने यहाँ पहला अपना फर्स्ट केस डिफाइन कर दिया है which is this thing। सेकेंड केस ये रहा और तीसरा केस यहाँ पर है। जैसा हमने व्हाइट बोर्ड पे देखा था सेम एज यूजुअल हमने यहाँ पे भी वही लिखा है। Now let me run the code and see। So as I run the code I get the output as 0, which is obvious, right? क्योंकि 5 का इंडेक्स जो है 0 पर है, as you can see over here। Okay, let's see with another example। Let's say मैं यहाँ पे पास करता हूँ 17। Let's see what we get as an output। We get 4, 0 1 2 3 4 and that's it। तो मतलब हमारा कोड सही काम कर रहा है। So we got the binary search। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, हमने इस कोड को फुल प्रूफ नहीं बनाया है। मतलब हम यहाँ पे एक एज केस मिस कर रहे हैं। व्हाट इज दैट एज केस इज व्हाट इफ द नंबर इज नॉट प्रेजेंट, तब क्या करेंगे हम? उसके लिए कुछ नहीं है। हम इंस्टेड ऑफ जस्ट सिंपली ब्रेकिंग द लूप हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लैग सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोड लिख लिया और हमने यहाँ पे अपना एज केस में हैंडल करना डाल दिया है। व्हाट आई एम डूइंग इज मैंने एक फ्लैग वेरिएबल सेट कर लिया है यहाँ पे, जिसे हमने फॉल्स इनिशियली डिक्लेयर कर रखा है।
और जैसे ही हमें कोई टारगेट मिलता है हम क्या करेंगे, फ्लैग को ट्रू इनिशियलाइज कर देंगे एंड विल ब्रेक आउट ऑफ दिस लूप, सिंपल। और लास्ट में बस ये चेक करना है कि फ्लैग फॉल्स है कि नहीं। लेट्स से हमें कभी वैल्यू मिली ही नहीं इस लूप में, हम जब भी आइटरेट करते गए इस लूप के थ्रू हमें कभी वो टारगेट वैल्यू मिली नहीं, सो फ्लैग वैल्यू फॉल्स ही रह जाएगी एंड देयरफॉर हम सीधे प्रिंट कर देंगे नॉट फाउंड। सो लेट्स से मैं यहाँ पे -21 या -12 रन करता हूँ, सो आई एम लुकिंग फॉर -12 इन दी एरे। ऑब्वियसली व्हाट आउटपुट आई शुड गेट, एक्सपेक्टेड आउट होगा नॉट फाउंड। सो आई होप दिस मेक सेंस। बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट अ स्मॉल नुआंस जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो। यस, बाइनरी सर्च में भी ओवरफ्लो हो सकता है, कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, बट जिन्हें पता है दे नो हाउ टू हैंडल इट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेट्स से हमारा जो एरे काफ़ी बड़ा है, ठीक है। सो दिस इज 0th इंडेक्स, दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज सेकंड इंडेक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ करते 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 लेट्स से वी वेंट टू 10 to the power of 8th, यहाँ तक हम पहुँच गए। एज्यूम कर रहा हूँ मैं इतना बड़ा हमारा एरे हो सकता है। अब होता क्या है ना, लेट्स से हमारा जो टारगेट है ना वो यहाँ पर है, दिस इज द प्लेस विच वी वांट। तो ये हमारा वो एक्स वैल्यू है जो हम चाहते हैं ढूंढना। ओके, नाउ दिस एक्स वैल्यू लाइज टू द एक्सट्रीम राइट एंड। अब होता क्या है कि शुरू में तो लो वैल्यू यहाँ रहेगी और हाई वैल्यू यहाँ पॉइंट कर रही होगी, राइट। ये हाई हो जाएगा और ये लो हो जाएगा। लेट मी चेंज द कलर। ओके, अब होगा क्या, हम पहले यहाँ मिड निकालेंगे, ये हमारा पहला मिड वैल्यू होगी, राइट। फिर हम डिस्कार्ड कर देंगे एंड विल मूव लो पॉइंटर टू दी लो प्लस मिड प्लस 1, क्योंकि हमारे एलिमेंट जो है राइट साइड एग्जिस्ट करती है, तो हम लो को मूव करते जाएंगे। अगेन विल फाइंड द मिड वैल्यू, अगेन विल मूव द लो वैल्यू टू मिड प्लस 1, क्योंकि अगेन हमारी वैल्यू बड़ी है व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। इस तरह से हमारा जो लो वैल्यू है इट विल कीप ऑन एडिंग अप और इवेंचुअली इट विल ट्राई टू रीच क्लोजर टुवर्ड्स राइट। सो आप देखेंगे जो लो और हाई की वैल्यूज है ये एक दूसरे के एकदम पास आती जा रही हैं। अब होगा क्या, अर्थमेटिक ओवरफ्लो यहाँ पे हो सकता है। कैसे, लेट्स से ये जो लो वैल्यू है एज्यूम करते हैं कि 10 to the power of 7 के क्लोज आ गई है और हाई 10 to the power of 8 तो है ही। नाउ इफ यू ऐड दीज टू नंबर्स टुगेदर दिस विल ओवरफ्लो इमीडिएटली और वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी यहीं पे। सो आपको आंसर करेक्ट नहीं आएगा एंड योर एंटायर कोड विल ब्रेक, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए, और ये बहुत छोटा सा नुआंस है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं शुरू में। सो ये बहुत सीरियस है। उसका अब हल क्या है, हल बहुत ही आसान है, जस्ट टू चेंज दिस फार्मूला। ये फार्मूला ही गलत है भाई, फार्मूला चेंज कर दो आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है यहाँ पे, फार्मूला ये है मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इट। सो ये हमारा नया फॉर्मूला है मिड कैलकुलेट करने का, विच इज रोबस्ट टू द चेंजेस ऑफ दिस ओवरफ्लो। तो इसमें कभी ओवरफ्लो नहीं होने वाला, सो बिंदास इस तरीके से, ठीक है। सो हाई माइनस लो, दिस सबट्रैक्शन विल इंश्योर दैट ये जो वैल्यू है दिस रेंज वैल्यू, क्योंकि ये क्या है हाई माइनस लो क्या है, दिस डिपिक्ट्स द रेंज। सो ये जो रेंज है ये छोटी से छोटी रहे एंड इट शुड नॉट गो बियॉन्ड द इंटीजर लिमिट्स, ये चीज मेंटेन करता है यहाँ पे, राइट। और लो में ऐड करोगे एंड अगेन यू गेट द सेम वैल्यू एंड यू कैन डिवाइड बाय 2। सो दिस इज द फॉर्मूला टू अवॉइड द ओवरफ्लो। सो अब कोड में चेंज करते हैं यहाँ पे, वरना कोड तो हमारा गलत रह जाएगा और फिर बोलोगे यार गलत सिखा के चले गए। चलो लेट्स गेट बैक टू द न्यूटन स्कूल का आईडी के पास चलते हैं, ठीक है। मुझे आईडी काफ़ी पर्सनली पसंद है, दो इट इज इन इनिशियल फेज, बट ये काफ़ी अच्छी आईडी है। इसमें कोड कंप्लीशन चीज़ें भी पहले से इंटीग्रेटेड है, सो दैट्स नाइस अबाउट दिस थिंग। ज़्यादा टाइपिंग मुझे पसंद नहीं है, आई लेजी एंड ऑल। ओके, सो कहाँ पर है कोड चेंज करने को, सो होल आइडिया इज टू चेंज दिस प्लेस, राइट। सो क्या करना है, लो करना है, विल पुट इन एवरीथिंग इनटू ब्रेसेस, आई मीन पैरेंथेसिस, ताकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस का कुछ लफड़ा ना हो यहाँ पे, राइट। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2। सो दिस इज समथिंग विच वी आर लुकिंग फॉर नाउ। लेट्स रन द कोड अगेन एंड सी क्या आउटपुट आ रहा है। And as you can see, the answer is again not found. Okay, because we are looking for -12, which is not present in this array. ठीक है, मतलब कोड काम वैसा का वैसा ही कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं और अब कोड ओवरफ्लो प्रूफ भी है। Now, before wrapping up this video, let me just talk about this Launchpad. ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है by the Newton School. इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार फटाफट। It makes you job ready. This is the first thing. It makes you job ready, क्योंकि यहाँ जितने कोर्सेज हैं ना they are taken by experts। और वो एक्सपर्ट्स कौन कौन है, पीपल हु आर वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट, तोशिबा,
सैमसंग, राइट, पीपल, फ्लिपकार्ट, इस तरह के इंस्ट्रक्टर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल जो आपको जॉब रेडी करते हैं। दे टीच यू व्हाट इज इंडस्ट्री रेलेवेंट एंड इंडस्ट्री रिक्वायर्ड, कुछ फालतू का कचरा नहीं, ठीक है। फ्री लर्निंग, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। सेल्फ पेस्ड है यहाँ पे। सेल्फ पेस्ड का मतलब क्या हुआ, अगर आपको जब वीडियो देखना देखो, अपनी स्पीड पे देखो, 1x पे देखो, 2x पे देखो, 3x पे देखो, जैसा मन करे, ठीक है। जीरो सेटअप रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली, अभी हम देख ही रहे हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट आईडी है, यू कैन रन योर कोड ऑन एनी लैंग्वेज विच यू वांट, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है कौन सा कोई प्लेटफॉर्म, कोई प्लगइन इंस्टॉल करना, कोई आईडी इंस्टॉल करना, कुछ नहीं, एकदम बिंदास, ठीक है। डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे, सो यू कैन पुट योर क्वेरीज इनटू द कमेंट्स, और जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो आपके डाउट्स को 24 आवर्स में रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग।